एक बार कन्हैया गाय चराने को यमुना के किनारे जाते हैं तो देखते हैं कि यमुना का जो जल है वो विषैला हो गया है। उस जल को अगर कोई पीता है तो वो मर जाता है। कन्हैया ने ध्यान लगा के देखा कि ऐसा क्या है इसमें, तो ध्यान लगाया, देखा कि कालीदह कुंड में एक कालिया नाग रहता है। उसके कारण, उसके प्रभाव से सारे यमुना का जल विषैला हो गया। तो कन्हैया ने सोचा कि इस कालिया नाग को यहाँ से निकालना पड़ेगा। कन्हैया पुनः गाय को लेकर के ग्वाल वालों के साथ अपने महलों में पधारे। दूसरे दिन जब वो गाय चराने जाने लगे तो कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा कि भैया मेरा मन ऐसा करता है कि क्यों ना आज यमुना जी के किनारे गेंद का खेल खेला जाए। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ये बात तो ठीक है, बिल्कुल खेला जाए। तो कहा कि गेंद किसी के पास है? दामा ने कहा कि मेरे पास है। श्री दामा ने कहा कि गेंद मेरे पास है, लेकिन मैं गेंद दूंगा तभी जब मेरी ये गेंद खोनी नहीं चाहिए। मैं गेंद दूंगा तभी, मेरी ये गेंद खोनी ही नहीं चाहिए, और अगर खो भी गई तो मुझे गेंद यही चाहिए। कन्हैया ने कहा कि भैया तू तो अपनी गेंद दे, और अगर खो जाएगी तो ये इसी को ढूंढ के तुझे देंगे। अब श्री दामा ने अपनी गेंद दी और गेंद खेलने के लिए कन्हैया ग्वाल वालों के साथ यमुना के किनारे पर पहुंचे। चारों दिशाओं में सारे ग्वाल वाल फैल गए, गेंद का खेल होने लगा। कन्हैया टोल उधर मारे, उधर से इधर आए। बहुत समय हो गया गेंद खेलते खेलते। फिर जिस कार्य के लिए आए थे भगवान ने वही कार्य किया। गेंद को लिया और यमुना में फेंक दिया। जैसे गेंद को फेंका वैसे ही श्री दामा ने कृष्ण के पीतांबर को पकड़ लिया और कहा कि देख कन्हैया, मैंने तेरे से पहले ही कहा था अगर मेरी गेंद खो गई तो मैं गेंद लूंगा यही, अब मेरी गेंद ला करके मुझे वापस दे। कन्हैया ने कहा रे भैया तुझे पता है इस यमुना के अंदर जो कालीदह कुंड है ना, उसमें कालिया नाग रहता है, और मुझे अगर कालिया नाग काट खाया तो तू कह तो रहा है कि मैं इसमें जाऊं, कालिया नाग ने काट खाया तो? श्री दामा ने कहा उससे मुझे मतलब नहीं है। ये गेंद जो थी ना ये मेरी दादी के हाथ की थी, दादी की हाथ की ये गेंद थी, इसलिए मुझे मेरी गेंद वापस ला कर दो। ये जो दादी के हाथ की बात चली, एक सच्ची घटना मुझे याद आई कि एक नवविवाहित वधू अपने ससुराल में आई तो उसकी दादी ने उसको एक जो वो हड़िया रहती है ना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मिट्टी का, इसमें दूध गर्म किया जाता है, हांडी बोलते हो है ना, उसमें जब दूध गर्म करते थे, बरोशी बनाते थे, उसके ऊपर उसको रखते थे, दूध गर्म हुआ करता था। तो वो दी थी उसको, कहा कि बेटा इसको अपने साथ रखना और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे यहाँ कभी भी दूध खत्म नहीं होगा। अब वो उस हांडी को बड़े सवाल के रखे, बच्चे ने उस हांडी को फोड़ दिया, और फोड़ा तो फिर वो देखी बहुत जोर से रोई। और जब माताएं रोती हैं तो फिर ऐसे थोड़ी नहीं रोते हैं कि आंसुओं से रोएं ना, पूरा भजन गाते हैं, और कहीं गाने में बेसुरी नहीं होती। माताएं जब रोएंगी तो रोते हुए भी कहीं बेसुरी नहीं हो सकती हैं, और तो और रोते रोते पूरा दृश्य बता देती हैं कि ये हुआ है? तो वो भी रोई, अपना पूरा भजन शुरू करके रोई, हमारी दादी के हाथ की थी, ये था वो था। और इधर
पड़ोस में आवाज पहुंची, पड़ोसन दौड़ पड़ी, मुझे लगता कोई मर गया। वो दौड़ी, अब उसने आकर पूछा तो नहीं, और वो भी उसके स्वर में स्वर मिला के रोने लगी। अब जब दो की आवाज निकली तो फिर ज्यादा तेज आवाज हो गई। अब तो जितने भी मोहल्ला के लोग थे सब दौड़ दौड़ के आए, लेडीज हैं, माताएं आए दौड़ दौड़ के, और आती जाए घूंघट लगा के रख के हाथ सर पे और जोर से रोए, कोई किसी को ना पूछे। एक पढ़ी लिखी औरत आई, वो बैठी तो उसने बगल में बैठी हुई माताजी से पूछा कि बात क्या हुई, क्या घटना हुई है जो ये रो रही हैं। तो कहा कि पता तो मुझे भी नहीं है, मेरे तो बगल की जो पड़ोसन है वो दौड़ी तो हम भी पीछे से दौड़ पड़े। तो कहा इनको पूछो, उनसे पूछा, कहा हमको भी नहीं पता, हम तो उसको देख के दौड़े। अब सब एक दूसरे के ऊपर टाले, तो उसने कहा भैया ऐसा करो, इसी को पूछ लो। उसको पूछा गया कि हाँ क्यों रो रही है, हो गया, कौन मर गया? कहा मरा कोई नहीं है, लेकिन मेरी दादी के हाथ की हांडी फूट गई, इसलिए रो रहे हैं। तो वही श्री दामा कहता है मेरी दादी के हाथ की गेंद है, मैं लेके ही मानूंगा। कन्हैया ने कहा कि श्री दामा क्या गेंद गेंद लगा के रखा है रे, नई गेंद दे देंगे तुझे, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई गेंद दे देंगे, इसके लिए क्या मरा जा रहा है। श्री दामा ने कहा कि दोगे ऐसे ही दे दोगे या फिर? बोले या फिर। श्री दामा आगे बढ़ा, कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया, पीतांबर पकड़ा तो कन्हैया ने कहा पीतांबर छोड़ो। श्री दामा ने कहा नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया ने कहा एक तमाचा लगेगा, बिल्कुल सीधे हो जाओगे, एक ही बार में छोड़ दोगे, छोड़ो। श्री दामा ने कहा अच्छा तमाचा मारने की बात करते हो। पकड़ी पीतांबर कहे है दामा, सुन ले नंदलाल हमारी, गेंद हमको दे दो गोपाल, हमारी गेंद हमको दे दो नंदलाल। जिस तरह लेके आए थे ना वैसे ही दे दो, नहीं तो अगर तुमने माखन खाया है तो छाछ हमने भी पी है, पीछे हम भी नहीं हटेंगे। तुम तो तमाचा मारोगे, हम तो सीधा लाठी उठाएंगे। श्री दामा झगड़ा करने लगा तो कन्हैया भी जिद्दी थे। कन्हैया वहां से आगे बढ़े, कदम के वृक्ष पे चढ़े और यमुना में छलांग लगा दी। जैसे ही कन्हैया यमुना में छलांग लगाए तो हाहाकार हो गया। अरे यशोदा का लाला कालीदह कुंड में कूद गया, यमुना में कूद गया, उसमें तो कालिया नाग रहता है। यशोदा रानी दौड़ के आई यमुना पे, श्री दामा को कोसने लगी, तेरी वजह से मेरा लाला कूद गया, अब कालिया नाग मेरे लाला को छोड़ेगा नहीं। दाऊ ने समझाया कि मैया रो मत, कन्हैया जरूर वापस आएगा, क्योंकि कृष्ण ने इतने बड़ी बड़ी दैत्यों से, इतने बड़ी बड़ी दैत्यों से जब कन्हैया बचा है तो मुझे पक्का यकीन है कन्हैया यहाँ से भी बच के जरूर आएगा। अब इधर कन्हैया पहुंचे कहाँ, जहाँ गेंद थी, वो गेंद कहाँ थी? कालिया नाग की पूंछ के पास। कालिया नाग की पत्नी जो थी नागनियां वो जाग रही थी। उन्होंने कृष्ण को देखा तो कहा सखी किसी का कितना सुंदर बालक है जो इधर आ रहा है, अरे इसको वहीं से वापस कर दो, नहीं तो हमारे पतिदेव अगर जाग गए तो इसको काट खाएंगे, इसको वापस नहीं जाने देंगे। तब तक तो कन्हैया पास में पहुंच गए और कन्हैया ने कहा कि मासी जी अरे मेरी गेंद दे दो। नागनियों ने कहा अरे न जान न पहचान, हम तुम्हारे मेहमान, कहाँ से आए हो मेहमान? कहा कि मैं यशोदा का लाला हूँ, मेरी गेंद आ गई है, उसको लेने आए हैं, मेरी गेंद वापस दे दो। नागनियों ने कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए मेरे पति देव सो रहे हैं, जाग रहे होते तो अभी तक तो तुमको भस्म कर दिए होते। चुपचाप बिना गेंद के वापस चले जाओ, नहीं तो जीवित नहीं जा पाओगे। कन्हैया ने कहा गेंद तो लेकर के जाएंगे, आप उठाओ तो अच्छी बात है, आप नहीं उठाओगे तो हम उठा लेंगे। नागनियों ने कहा तो फिर उठा लो। कन्हैया ने गेंद को उठाया और कालिया नाग की पूंछ पर पैर रख दिया। जैसे ही पैर रखा वैसे कालिया नाग एकदम से
फुसकारता हुआ उठा, एक फुसकार लगाई तो अब तो फुसकार की वजह से यमुना का जल पूरा काला हो गया। अब कन्हैया भी काले, कालिया भी काला और यमुना का जल भी काला, तो एक दूसरे को कोई देख ही ना पाए। कालिया कहे अभी ये छोटा सा बच्चा था, ये किधर चला गया, ये किधर चला गया। कृष्ण कहते हैं अरे कालिए काहे घूमता है आगे पीछे मेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे। हाँ काहे घूमता है आगे पीछे मेरे, मैं घूमता है आगे पीछे मेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे। कन्हैया कहते हैं पहले मेरी गेंद चुराई, पीछे से रयो आँख दिखाई, ओ पीछे मेरी गेंद चुराई, पीछे से रहो आँख चुराई, करता मेरे संग दिखाई, आज निकालूं मूरख ताई। मुरली बाल ने मुरली बजाई, मुरली वाले ने मुरली बजाई, आज चक्कर में पड़ा तू मेरे, आज चक्कर में पड़ा तू मेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे। सामने खड़ा हूँ। जैसे ही कालिया नाग ने कन्हैया को देखा वैसे ही लिपट गया वो बदन से आके, मोहन ने लियो बदन बढ़ाए, लिपट गया वो बदन से आके, मोहन ले लियो बदन बढ़ा के, लिपट गया वो बदन से आके, मोहन ने लियो बदन बढ़ाए, मोहन ले लियो बदन बढ़ा के। कालिया नाग भगवान को देखा तो एकदम से शरीर से आके लिपट गया, तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ा दिया और गर्म कर दिया। जैसे ही शरीर गर्म हुआ एकदम से कालिया छूट के भागा, और जैसे ही कालिया छूटा ओ भागा कालिया जान बचा के, ओ भागा कालिया जान बचा के, भागा
एकदम से कालिया भगवान के शरीर से लिपट गया और भगवान ने अपने शरीर को बढ़ा दिया, गर्म कर दिया। एकदम कालिया छूट के भागा तो कन्हैया ने छलांग लगाई, कालिया के फन पे पहुंचे और सारे जहर का मंथन कर दिए। कालिया के सारे जहर को निकाल दिए। जैसे ही जहर निकला वैसे ही कालिया नाग भगवान के चरणों में पड़ गया, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये कालिया नाग कौन है जानते हो? ये कालिया नाग अभिमानी मनुष्य है, जिसके अंदर कूट कूट के अभिमान भरा है, वही मनुष्य कालिया नाग है। ये कालिया नाग अपने स्थान पर नहीं रह रहा था, ये बेईमानी करके यमुना में आके रहा था। तो जो बेईमान इंसान होते हैं ना, दूसरे की जगह पर कब्जा कर लेते हैं। बेचारे गरीब की जगह पर कब्जा कर लेंगे। अब गरीब कहाँ जाए? चौकी पर जाए तो वहां उससे बड़ा कालिया मिलेगा, वो कहेगा हमको लाओ, क्या रिश्वत लाओ है? बेचारा वहां से थाने में जाए तो वहां और बड़ा कालिया बैठा है, कहाँ जाओगे? हर जगह कालिया मिलते हैं। इन कालियाओं को सुधारने के लिए जब परमात्मा अपना डंडा उठाते हैं तभी ये सुधरते हैं, वरना ये सुधरने वाले नहीं हैं। आज जब कालिया नाग का जहर बाहर आया तो भगवान के चरणों में पड़ गया, प्रभु अब मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा कि मैं माफ तो कर रहा हूँ, लेकिन अब आप इस यमुना में नहीं रहेंगे। कहा कि प्रभु अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे गरुड़ देव खा जाएंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो कन्हैया ने कहा कि कालिया तेरे फन पर मेरे पद चिन्ह है, अब तुझे गरुड़ क्या कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए तो यहाँ से निडर होकर रमणक द्वीप के लिए चला जा। कालिया नाग अपने परिवार के साथ वहां से रमणक द्वीप के लिए प्रस्थान किया। भगवान मधुर मधुर वंशी बजाते हुए बाहर आए। उस रात्रि सारी वृंदावनवासी माता यशोदा नंद बाबा उसी यमुना के किनारे ठहरे। जब ये बात कंस को पता चली तो कंस ने यमुना के किनारे आग लगवा दी। सखियां घबरा गई, ग्वाल वाल घबरा गए, लाला बचाओ लाला बचाओ। कन्हैया ने उस दावा नल का पान किया और ब्रज के भक्तों की रक्षा की। बोली भक्त और भगवान की जय।